हज इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा इबादत है, जिसे पूरा करने के लिए हर एक मुसलमान काबा की यात्रा करना चाहता है। इसे ही हज यात्रा कहा जाता है। माना जाता है कि काबा अल्लाह का घर है, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज में जाने वाले हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ, जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश से आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, ये कहानी लबराहीम नाम के एक शख्स की है, जो हज करके वापस जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों के साथ शामिल थे। अचानक लबराहीम के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम ओमर था। उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और अल्लाह की फजलों करम से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। यह कहकर वह हाजी खामोश हो गया और लबराहीम की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर लबराहीम मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सर नहीं खाना चाहता। यह सुनकर ओमर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, और दूसरी यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना महंगी है। बस एक सर ही फ्री में खा सकते हैं। यह सुनकर लबराहीम किसी सच में गुम हो गया, जैसे वह फैसला नहीं कर पा रहा था अपनी कहानी को कहां से शुरू करूं। आखिरकार लबराहीम ने बोलना शुरू किया। कहा कि मेरे भाई, मैं प्राइवेट अस्पताल में एक थेरेपिस्ट हूं। मैंने 30 साल में अपनी तनख्वाह में थोड़ी थोड़ी कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज में जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। लबराहीम आगे बताता है कि मैं अस्पताल से मेरे लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकाला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में माजूर हो चुका था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बहुत मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से तकरीबन वह आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि वह आने वाले 6 महीने में वह पूरा ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजा में बताया, वह लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। यह सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मुझे लगा कि वह मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। मैंने कहा कि आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनाकर संभाला है। मेरा तो रुआ रुआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगाती है, बल्कि अपने ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। लबराहीम कहता है। यह सुनकर मैंने उसको कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मगर वह मेरे बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दिए। यह देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा, ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुझे बताया गया, बल्कि वह अस्पताल छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वह लोग अस्पताल के खर्च देने के काबिल नहीं है, लिहाजा उसको कमरा खाली कर देने के लिए कहा गया है। लबराहीम कहता है कि यह सुनकर मैं वहां से मैनेजर के ऑफिस में गया, उनसे सिफारिश की कि बच्चों का इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए। मेरी बात अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी। इतने में जो मैनेजर था उसने कहा, लबराहीम, एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहां पर वही इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रख सकता है। उनका यह जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुंडा मेरा सीधा हाथ मेरे जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैं आसमान की तरफ देखा और कहा कि यह अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जब कि मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी आ सका, तब भी अपने फजल से मुझे महरूम ना करना। लबराहीम कहता है, इसके बाद मैंने उसे बच्चों के अगले 6 महीने तक का पैसा जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का वादा कैंसिल कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया, लेकिन हज पर ना जा पाने की कसक अपनी जगह पर थी। ओमर, जो लबराहीम की बात सुन रहा था, वह कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए,
तो आप फिर हज पर कैसे आ गए? यह सुनकर लब्राहीम भाई ने कहा, जब मैं घर जाकर लेटा तो हज के मनासिब का एक एक मंजार मेरे नजरों के सामने घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याल किया, कई बार अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरे आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मेरा नाम लेकर हज का कबूल का बशारत दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि लब्राहीम, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज के कूलियत के लिए भी दुआ करना। लब्राहीम कहता है कि इसी कैफियत ने फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था। वह कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वह अपने खास मोमालिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसकी मोमालिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, तो बीवी को इस हाल को छोड़कर बॉस के साथ वह हज पर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पर पहुंचा दे। लब्राहीम कहता है कि मैं सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किया, फिर कागजात ऑफिस वाले के हवाले किए कि वह अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया उसने मुझे हज करवाकर मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। लहजा मैंने उसकी जो भी खिदमत की है वह कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात ना करें। फिर मैंने अस्पताल के मालिक को सारा वाकया तफसील के साथ बताया, यानी उस बच्चों की और अपने बारे में उसे बता दिया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक बिना पैसे लिए अस्पताल में रखने के लिए कहा और उस औरत के शौहर को और उस बच्चों के बाप को अपने एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यह वाक्य सुनकर ओमर के आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर लब्राहीम का माथा चूमा, उसे मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं है। उसने इस तरह उसके हज पर आने की तारीफ की और कहा, हाजी लब्राहीम, अल्लाह पाक से मेरी हज का काबूलियत के लिए भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता करें। सुभान अल्लाह। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का दायित्व है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। दोस्तों, यकीनन आज की यह हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर पेश करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त हबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको भी गरीब की मदद करने की तौफीक अता करें। आमीन या रब्बल अल अमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।